नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा मंथली इन्वेस्टमेंट 100 रुपया और 1 करोड़ की कमाई। मैं आपको यहाँ पे पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट मंथली करके आपको 1 करोड़ मिलता कैसे है। और मैं साथ ही साथ मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपका पोर्टफोलियो भी दिखा दो, कि आपने कभी दिखाया नहीं। और आप यहाँ पे पैसे की बातें तो बहुत करते हैं। हाँ, पैसे की बातें भी करते हैं, हम यहाँ पे पैसे कमाते भी हैं। और यहाँ पे जो पैसे कमाए हैं वो आपके सामने है, हम यहाँ पे आपके सामने दिखाते भी है। भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना कहाँ सही है। आज आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा पैसा बढ़ता है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों को यहाँ से अलग कर देंगे। हम एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ पे आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिलेगा किस में और कैसे। हम यहाँ पे स्कूल जाते हैं या फिर आजू बाजू में सोसाइटी में हम कहीं से भी बातचीत करते हैं, तो हमारे पास में केवल और केवल 3 ऑप्शन यहाँ पे पैसे जमा करने के या फिर पैसे बढ़ाने के ऑप्शन दिखते हैं। एक तो LIC और RD और FD। तो RD FD LIC ये 3 ऑप्शन के सिवाय कोई बात नहीं करता है पैसे के लिए। और कहाँ पैसा है कोई अत्ता पत्ता नहीं है। और हम स्कूल में भी जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाया नहीं जाता। स्कूल में तो केवल एक ही है कि अच्छी पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाएगी, और नौकरी से यदि आप करोड़पति बनना है तो नौकरी से कैसे बनेंगे। और यहाँ पे 100 रुपये की आप मंथली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी आप कैसे करोड़पति बनेंगे, यहाँ पे मैं आपको पूरा बता देता हूँ। और जबकि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ आप यहाँ पे बेरोजगार भी बन सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नौकरी के साथ साथ बेरोजगार कैसे बनेंगे। भाई नौकरी करते करते लोग बेरोजगार बन जाते हैं। उनके पास रोजगार है परंतु वो एकदम मानो समझो कि बिना पैसे वाले हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि वो नौकरी करेगा तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ लेगा, तो वो पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो लोन पे ले लेता है। क्योंकि जैसे आज नौकरी लगी, आज हम नौकरी में आए और हमारे यहाँ पे 20,000 मान लो पेमेंट है, और हम क्या करेंगे 500-600 रुपये तो हम ऐसे ही डेली खर्चा कर लेंगे, और उसमें हम बसाएंगे कुछ भी नहीं। और हम क्या करेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे तो गाड़ी का भी खर्चा रहेगा, पेट्रोल डीजल और उसकी सर्विसिंग सब कुछ रहेगा। और हम कम से कम है तो ही 8-10 लाख की गाड़ी भी ले लेंगे। और वो गाड़ी की किस्त भी हमारे यहाँ पे 10,000 रुपये मंथली जा रहा है, और हम ऐसी पार्टी वार्टी भी कर रहे हैं, तो हमारे पास में बचेगा क्या। तो बचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। घर का जो किराया या घर में जो खाने पीने का राशन है वो भी बड़ी मुश्किल से हम क्रेडिट कार्ड से ही लेंगे, और क्रेडिट कार्ड का भी बिल हमें इस महीने नहीं तो अगले महीने इस प्रकार हम चुकाते रहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं RD FD की और LIC की। तो वहाँ पे भी आपको RD और FD और LIC के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 7-8% से कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं बनाए। तो हमारा पैसा बनेगा किस में। हमारा हर साल यहाँ पे पैसा घटता है। आज मान लो आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, और 10 साल के बाद में 1 लाख रुपये की कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो वो चीज़ आपको महंगी मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि महंगी मिलेगी कैसे। 2001-2 के अंदर जो पेट्रोल डीजल की वहाँ पे आप रेट देखोगे तो लगभग पेट्रोल की 30-35 रुपया रेट थी, और आज वही पेट्रोल आप 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे 12-13 साल में या 20 साल के अंदर यहाँ पे इतना बड़ा एक यहाँ पे चेंजेस आ गया है। तो यहाँ पे महंगाई दर बढ़ी है, और महंगाई दर यहाँ पे जिसको इन्फ्लुएंसर रेट बोलते हैं, और इंग्लिश में इन्फ्लुएंसर रेट, और वो बढ़ती है। और महंगाई दर बढ़ती कितनी है और आज महंगाई दर हमारी कितनी चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, इतनी महंगाई दर बढ़ती है और RD और FD के अंदर हमें क्या मिलता है बताओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगस्त 2023 का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये अगस्त 2023 का बोले तो अभी का हाल ही का डाटा है, ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है। और आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं। और जो भी है मैं आपको एकदम यहाँ पे एकदम सटीक बताने वाला हूँ। और 15 महीने से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट यहाँ पे 7.44 रहा है। और यहाँ पे RD LIC आप जो भी करते हैं उसके अंदर भी उतना ही मिलता है। तो आपका पैसा कहाँ बढ़ा, आपका पैसा जो है वही पड़ा है, उसमें कोई यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर आप कहाँ से पैसे कमाओगे। और पैसों के पीछे पैसा कमाया जाता है ऐसे बताया जाता है, जबकि पैसों के पीछे एक यहाँ पे लगा हुआ है महंगाई दर, और वो महंगाई दर को घटाया कैसे जाए। महंगाई दर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BJP में भी ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस में बढ़ी भी, कांग्रेस में भी बढ़ी है, BJP में भी बढ़ेगी, और आगे और भी आएगा उसमें भी बढ़ेगी। कोई भी सरकार इस महंगाई दर को रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे ये डाटा जो यहाँ पे 7.4 का लिया है, ये डाटा भी बहुत कम लिया है।
ये डाटा कम क्यों लिया, इसका कैलकुलेशन मैं पूरा आपको बताऊंगा, तब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको आगे का जो है मेन पार्ट वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हम यहाँ पे 100 रुपये से 1 करोड़ तक हम कैसे कमा सकेंगे। तो अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा पता चल गया है कि यहाँ पे तो हमारा पैसा एकदम जो है वही रह रहा है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा है। आप LIC FD कर रहे हैं ना, उसके अंदर 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा है। आपको 7% या 6% 7% RD में मिल रहा है, तो RD FD के अंदर तो इस यहाँ पे वही महंगाई दर बढ़ रही है, तो यहाँ पे पैसा आपका है वही रह रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। अब हमें पैसा बनाना है, आगे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अब पैसा कैसे बनाएंगे, हम करोड़पति बनना है तो बनेंगे कैसे। यहाँ पे वीडियो देख देख के तो हमने बहुत कुछ कर लिया, परंतु हमें हकीकत चीज़ क्या है वो हमें जानना जरूरी है। हकीकत चीज़ जानने के लिए आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर बैठे हैं जिनको 10-10 साल का यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ 5-5 साल का नॉलेज है, और वो फंड मैनेज करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्रिप्टो की बात करते हैं, कभी कभी शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो हम शेयर हमें नहीं खरीदना आता है, ना ही हमें क्रिप्टो खरीदना आता है। और कभी कभी क्रिप्टो वाले एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे भारतीय रुपये इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं, और डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे खरीद भी नहीं सकते। तो ये भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कुछ लोगों के सामने आती है। और कुछ लोग क्या है कि एक एप्लीकेशन की जगह 8-10 एप्लीकेशन रखते हैं, तो वो इधर नहीं तो इधर खरीद लेते हैं। वो ज़्यादा दिमाग चलाने वाले बहुत कुछ भी कर लेते हैं, परंतु यहाँ पे एक सीधा सा साधारण सा इंसान है जिसको कुछ भी अता पता नहीं है, तो उनको मैं आपको बात बताऊं कि उनको वहां पे फंड मैनेजर की जरूरत रहती है। और यदि आपको फंड मैनेजर का पता चल जाता है तो आपका वहां पे फंड मैनेजर खुद आपका फंड मैनेज करेगा और उसी फंड से आपका वहां पे पैसा बना के देगा। आप सोच रहे होंगे कि वो फंड मैनेजर कितना फंड मैनेज कर रहा होगा, और हमें यहाँ पे मंथली हम या 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 1 करोड़ बना के कैसे देगा, क्या है वो स्ट्रेटजी, वो हम समझते हैं। यहाँ पे जो फंड मैनेज करते हैं वो सारा का सारा फंड मैनेज होता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर। आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड है, और इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आपका फंड लगता है वो दूसरे लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, लंबे टाइम से इस फंड को मैनेज करते हैं। वो एक कंपनी में नहीं लगाते हैं, वो बहुत कंपनियों के अंदर आपका पैसा लगा देते हैं। आपका 100 रुपये भी कम से कम 8-10 कंपनी के अंदर लगा देते हैं, या फिर कभी कभी तो 50-150 कंपनी में भी आपका 100 रुपया लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपये ये 150 कंपनी में कैसे लगेगा, भाई वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगता है। और यहाँ पे ऐसा मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊँ तब आपको पता चलेगा। हम इसे यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है इसको हम ओपन करते हैं, तब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ये ओपन हुआ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे 3 साल का रिटर्न आपको पहले देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 40% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्यूनेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ड्रॉ डायरेक्ट प्लान ये है, तो इसके अंदर यहाँ पे 48% से ज़्यादा यहाँ पे 3 साल का डाटा देखने को मिला है। SBI कंट्रोल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिला है 39% से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो SBI का आपको करना है, तो आपको पता है कि SBI सबसे बड़े यहाँ पे बैंक है, और बैंकिंग सेक्टर का जो भी आप प्लान करते हैं तो वो आपका कुछ अच्छा ही रहेगा। और यहाँ पे 500 रुपये से कम स्टार्ट नहीं होता है, बाकी कुछ यहाँ पे 1000 रुपये में भी स्टार्ट होता है, और कुछ आपको यहाँ पे HDFC का यहाँ पे 40% दिया है, ये आपका 100 रुपये में भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि इतना। और यहाँ पे ये ICICI प्रोविडेंट फंड ये आपको यहाँ पे 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है, 31% का यहाँ पे 3 साल का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे 37% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो अभी मान लो ये हम यहाँ पे ICICI का ही ले लेते हैं, और ये 100 रुपये हम कहाँ ये लगाता है वो हम देखते हैं, और इसका फंड में कौन कौन फंड मैनेजर है। जैसे हमने इसको ओपन किया और शुरू करने के लिए डायरेक्ट पे नाउ करो और आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, परंतु इसको स्टार्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चालू कर सकते हैं। एकदम फ्री है, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का बेवजह का फालतू का पैसा नहीं देना है। और अभी मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारा 100 रुपया कहाँ लगता है, कैसे लगता है और कितनी कंपनियों में जाता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वो एक में नहीं जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे टॉप होल्डिंग के अंदर देखा जाए इतनी सारी कंपनियों के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे मैनेज होता है। और आप यहाँ पे पूरी पूरी कंपनियों का देख सकते हैं कि एक आपका 100 रुपया भी इतनी जगहों पे मैनेज होता है, जिसका नाम आपको यहाँ पे शो हो रहा है शंकरन नारायण करके हैं। और ये यहाँ पे 2011 से यहाँ पे फंड मैनेज कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 12 साल का तजुर्बा है और ये यहाँ पे इतना सारा फंड यहाँ पे लेके एक लोगों का फंड ये जो है, जो भी ये सारा फंड हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और उनको पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा रिटर्न निकाल के देना है। तो भारतीय एयरटेल के अंदर कितना जा रहा है, HDFC की बैंक में कितना जा रहा है, ONGC में कितना जा रहा है, ICICI में कितना जा रहा है, और यहाँ सन फार्मा में कितना जा रहा है, उधर यहाँ पे 66% है। तो वो उधर का आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाता है। तो इतना सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हमें ये देखना है कि मान लो हमारे यहाँ पे 1-2 करोड़ पैसा बन गया, तो ये पैसा हमें वापस बाहर निकालेंगे तो हमें यहाँ पे और क्या क्या लगेगा वो भी हमें देखना है। अब आप मान लो ये इतना सारा आपका पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाता है, तो आपका पैसा बाहर निकालते हैं जब यहाँ से आप बंद करके, तो आपका यहाँ पे टैक्स कितना लगने वाला है। यहाँ पे 1 साल के अंदर ही निकालते हैं तो 15% लगने वाला है। और आप यहाँ पे 1 साल कंप्लीट करने के बाद में यदि आप निकालते हैं तो आपका 10% टैक्स है, और वो भी यहाँ पे गेन और जो आपका पैसा है उसके ऊपर, जो 1 लाख रुपया छोड़ के उसके ऊपर का जो भी रहेगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपका खुद का वो नहीं, जो ऊपर से जो पैसा आपका बना है उसी के ऊपर यहाँ पे 10% लगता है। परंतु यहाँ पे ये 10% आपका एक बार लगेगा जो आप पैसा बाहर निकाल रहे हैं उसका। जैसे मान लो 1 लाख रुपया निकाल रहे हैं तो 10,000 रुपया यहाँ पे लग जाएगा। अब एक यहाँ पे एक और है कि यहाँ पर आपका यहाँ पे पैसा भी ना लगे, और वो ऐसा कौन सा है जब आप एग्जिट लोड बोलते हैं इसको बाहर निकालने से, तो वो कौन सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको इंडेक्स फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। अब इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट तो वो सेम का सेम है, आपको अकाउंट जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन वहीं से है, परंतु यहाँ पे आपको एक और फायदा है कि जैसे आपका LIC में पैसा जमा होता है वहाँ से इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो इंडेक्स फंड के अंदर भी आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो हम इस इंडेक्स फंड को लेते हैं। जैसे हमने इस इंडेक्स फंड को लिया तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फंड आपको देखने को मिल रहा है, और इसी के अंदर भी आप यहाँ पे कोई भी एक फंड उठा के देख लीजिए, या फिर HDFC इंडेक्स वाला इसको भी देख लीजिए, और इसका हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो मैंने बोला है कि भाई एग्जिट लोड आपका लगेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.2% आपका यहाँ पे GST लगेगा। जैसे मान लो आपका 1 लाख रुपया हर महीना जमा कर रहे हैं तो 1 लाख का 0.2% 200 रुपया, बस इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ये पैसा आपका यहाँ पे। या फिर 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो 2 पैसा आपका यहाँ पे GST लगेगा, बाकी यहाँ पे आपका कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। यहाँ पे ये सारा का सारा आपको देखने को मिल गया। फिर सबसे मेन बात ये होती है कि यहाँ पे रिस्क कितना है भाई, इसके अंदर जो बड़ा पैसा मिलता है तो रिस्क बहुत हाई है। आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये रिस्क बहुत बड़ी हाई है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 10 साल 11 साल 12 साल से यहाँ पे फंड मैनेज हो रहा है, और 3 साल का आपने डाटा भी देखा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे रिटर्न भी मिला है। तो यहाँ पे रिस्क है, और ये रिस्क कब कब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी आ जाती है, जैसे कोरोना आया था, या 2008 का जो यहाँ पे एक बार मार्केट क्रैश हुआ था, वैसा कोई एक यहाँ पे कोई सिचुएशन बन जाती है, तो आपके यहाँ पे जो भी फंड है वो डाउन हो सकता है, उसकी रेट कम हो सकती है, और उसके लिए आपको यहाँ पे कम से कम 2 साल तक या 3 साल तक आप इंतज़ार कर लेते हैं, तो यहाँ पे और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना वाला आने के बाद में यहाँ पे 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं कुछ 21% बढ़ा है, कुछ 21% भी है, कुछ 19% है, कुछ 20% है, और ये इंडेक्स वाले में यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे 31% भी है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में थोड़ा रिटर्न कम है, और इंडेक्स में रिटर्न कम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका पैसा एकदम सेफ है और आपका एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। तो अब आपको यहाँ पे मैं मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं, तब आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कब से ये कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते नहीं है। मैं मेरा पोर्टफोलियो मंथली वाला दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं मंथली कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अभी मेरा वहाँ पर प्रॉफिट कितना बन रहा है। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड करके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, या होल्डिंग 1 देखने को आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 15.11% का आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।
ये आपको देखने को मिल रहा है 15.11%। तो ये अपना यहाँ पे प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट मेरे कितने टाइम का है, ये मेरा लगभग 6 महीने का प्रॉफिट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट केवल 600 रुपया है और मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 691 रुपये। तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। और अभी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है 691, यहाँ पे 600 ही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ, और अब रही बात कि यहाँ पे हमें इतना देखने को मिल रहा है और ये हमारा फंड जमा कैसे कैसे होता है, इसके लिए भी मैं आपको दिखाऊं, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना जमा हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ICICI ये प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये मंथली है मेरा और यहाँ पे 7वें महीने का अभी यहाँ पे एक दिन बसा है। आज मैं वीडियो जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस दूसरे दिन आपको यहाँ पे ये मेरा यहाँ से कट जाएगा। ये 3 दिन या 2 दिन लगता है, ऑटोमेटिक बैंक से कटता है, कोई हमें यहाँ पे जाके कोई जमा करने की, कोई ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी है ये मंथली जमा हो जाता है। आप इसके अंदर कोई एक फिक्स डेट आप तय करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 मार्च को स्टार्ट किया था, फिर मैंने यहाँ पे डेट 17 तारीख को लगा दी थी और यहाँ पे 17 तारीख, 17 अप्रैल, यहाँ पे 17 मई और 19 मई, 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है। इसका मतलब है कि संडे सैटरडे की जो छुट्टी रहती है उस समय आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और मेरा काम बनता है कि मैं आपको एकदम प्रॉपर गाइड करूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये जानकारी हकीकत होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 जुलाई और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 अगस्त और यहाँ पे 18 सितंबर को होने वाला है। अब ये 18 सितंबर को क्यों होने वाला है, 17 को ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे बीच में एक छुट्टी, सैटरडे या संडे की कोई एक छुट्टी पड़ रही है, उस छुट्टी की वजह से ही यहाँ पे ये हो रहा है। और यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, आप इसको जूम इन आउट करके भी देख सकते हैं, वीडियो जूम भी होता है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सितंबर को एक हॉलीडे है, उस हॉलीडे होने की वजह से ये एक दिन बाद में कट रहा है। तो अब आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया कि आपका बैंक से ऑटोमेटिक कटिंग होगा। एक बार इसको आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना कैसे है इसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बना रखा है, वो आप देखोगे तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसके अंदर आप यही सोच रहे होंगे कि हमें 1 करोड़ बनेगा कैसे, वो आपने दिखाया नहीं। आपको मैं कैलकुलेटर के अंदर आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत बनता कि नहीं बनता। ये आपके सामने एक कैलकुलेटर ओपन हो गया है और इसी SIP कैलकुलेटर के अंदर ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे ये लगभग हम ले लेते हैं यहाँ पे 20%। और क्योंकि पीछे बहुत बड़ा रिटर्न दिया था और उतना हम रिटर्न नहीं लेते हैं, 20% ही हम लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 50 साल, मान लो लंबा, क्योंकि लंबे साल के लिए बहुत बड़ा होता है, तो हम 50 साल का लेते हैं। तब हमारा यहाँ पे कितना बनता है, 12 करोड़ 37 लाख ये बन जाता है भाई। ये तो बहुत बड़ा हो जाता है कि भाई इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा मतलब यहाँ पे साल हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 40 साल कर देते हैं। भाई आपको हम एक पूरा A to Z बता देता हूँ, 20% से 40 साल हम लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख यहाँ पे बन जाता है, 1 करोड़ 70 लाख 17 हज़ार। और यहाँ पे यदि आप 45 साल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मामला सारा का सारा साल का ही खेल है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए साल का आप यहाँ पे 45 साल लंबा लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 करोड़ 58 लाख 88 हज़ार। आपका फंड जमा कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 54 हज़ार ही जमा हो रहा है। और ये 54 हज़ार आपका यहाँ पे 45 साल के अंदर 100 रुपया मंथली। और भाई यहाँ पे बड़ा पैसा, जैसे राकेश झुंझुनवाला का आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, ये इतने बड़े बड़े पैसे कैसे कमा लिए भाई। इन्होंने इस प्रकार यहाँ पे महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए, महंगाई दर में अंदर ही जूझना है और उसी के अंदर ही रहना है, तो भाई RD FD करवा दीजिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को आपने इतना देखा है या आपने इतना प्यार दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको पैसा कमाना है बहुत अच्छा खासा, तो फिर आपको इसके अंदर छोटी सी एक रिस्क लेके आप ये काम कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये आपको इन्वेस्टमेंट करना वैसी एडवाइस नहीं है, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। भाई आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई हकीकत मार्केट के अंदर यहाँ पे इतना सारा पैसा बनता है, परंतु ये हमारे सामने कोई बात भी नहीं करता। स्कूल जाते हैं तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, या फिर RD LIC FD बस यही अपने सामने होता है। ये और ये आगे का इसका हमें, या फिर आप शेयर मार्केट में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, 1 लाख रुपया लेके जाते हैं, 2 घंटे के अंदर उड़ गया, कुछ भी नहीं बसा।
वो भी हो जाता है। क्रिप्टो में गया, वहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया, तो ये वाला जो लंबे समय के लिए थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप अपनी आने वाली एक बुढ़ापा अच्छे से जी सकते हैं, या फिर बुढ़ापा के बाद में जो भी संतान रहेगी आपकी, वो आप एक ऐशो और आराम की ज़िंदगी वो भी जी सकते हैं। कोई न कोई यहाँ पे बड़ा फंड बनाने के लिए पहले तो मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक लोहा लड़ा था, बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो वो लोग अभी नहीं बसे हैं। तो हम तो यहाँ पे आज़ाद एक बैठे हैं ना आज़ाद भारत में। तो वैसे ही यहाँ पे आज़ादी किसी भी चीज़ की लेनी है तो पहले आपको यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि आप इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है, परंतु इसके लिए टाइम लगता है। वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने का कोई एक और तरीका भी है, और आप इस तरीके से समझ भी गए हैं और नहीं भी समझे हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं।